भारत का इतिहास महान सम्राटों और साम्राज्यों से भरा हुआ है, लेकिन एक शासक ऐसा था जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के संगम पर खड़ा था, सम्राट हर्षवर्धन। उनका शासन उत्तर भारत के आखिरी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आज हम जानेंगे हर्षवर्धन वंश की कहानी, उसका उत्थान, विस्तार, उपलब्धियां और अंत। हर्षवर्धन वंश पुष्यभूति वंश से संबंधित था, जो मूल रूप से थानेसर, वर्तमान हरियाणा, पर शासन करता था। 606 ईस्वी में उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठना पड़ा। अपने भाई की हत्या का बदला लेने और अपनी बहन राज्यश्री की रक्षा करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा से हुआ था। जल्द ही हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर थानेसर, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा को एकजुट कर दिया। हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। उनका सबसे बड़ा संघर्ष चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हुआ, जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर उन्हें हरा दिया। इस हार के कारण हर्षवर्धन का साम्राज्य दक्षिण भारत तक नहीं फैल सका, लेकिन वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने रहे। हर्षवर्धन ने गुप्त प्रशासन प्रणाली को अपनाया, लेकिन उसमें कुछ सुधार किए। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिनका शासन उनके विश्वसनीय अधिकारियों के हाथों में था। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और उन्होंने एक मजबूत गुप्तचर जासूस व्यवस्था भी बनाई। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और चीन से राजनयिक संबंध बनाए। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग एक्सुएनजुआंग ने उनके शासनकाल का वर्णन किया है। हर्षवर्धन कला, साहित्य और बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। वे स्वयं एक महान विद्वान और नाटककार थे और उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे संस्कृत नाटक लिखे। प्रारंभ में वे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसकी शिक्षा को पूरे साम्राज्य में फैलाया। उन्होंने कन्नौज बौद्ध महासभा का आयोजन किया, जिसमें पूरे एशिया से विद्वान आए थे। हर्षवर्धन ने लगभग 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया, लेकिन 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, जिससे उनका विशाल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर्षवर्धन के निधन के बाद उत्तर भारत में मध्यकालीन राजवंशों का उदय हुआ और उनका साम्राज्य इतिहास बन गया।